बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल और वसी रिज़्क़ अता करे, आमीन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इतनी आला रेसिपी। जब कुछ भी समझ ना आ रहा हो, थकी हुई हो, तो यकीन मानिए कि 10 मिनट में ये रेसिपी रेडी करके आप अपनी फैमिली को प्रेजेंट कर सकती हैं, और वो भी इतनी टेस्टी कि आइंदा ये रेसिपी आपसे फरमाइश करके बनवाई जाएगी। इतनी टेस्टी, इतनी मज़ेदार और झटपट से बन जाने वाली ये रेसिपी। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है जी हाफ कप ऑयल का। आप अगर ऑयल कम डालना चाहते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं। एक बड़ी साइज़ का मैंने प्याज लिया है और उसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो स्लाइस में भी काट सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बारीक स्लाइस में, ठीक है। हमने यहाँ पे प्याज को बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन फ्राई कर लेना है। अपने प्याज को ब्राउन नहीं करना, ठीक है ना। ये रेसिपी ऐसी है जिसमें ब्राउन प्याज नहीं चाहिए, ठीक है। हम जस्ट गोल्डन सा कलर लाएंगे प्याज पे। ठीक हो गया। ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है। प्याज का कलर जब चेंज होगा तो हमने इसमें डाल लेना है 1 टीस्पून कुटा हुआ लहसुन, ठीक है। अगर आपके पास पाउडर है तो आप 1 टीस्पून पाउडर भी डाल सकते हैं। प्याज हमारा हो चुका है गोल्डन। यहाँ पे मैंने लहसुन डाल लिया है और अभी हमने लहसुन को भी प्याज के साथ गोल्डन कर लेना है मज़ीद, ठीक हो गया। और लहसुन की ज़रा बहुत प्यारी सी खुशबू होती है, हर रेसिपी में इसको यूज़ किया जाता है बहुत ही अच्छे से जायके के लिए, ठीक हो गया जी। और यहाँ पे अभी हमने डाल लेने हैं टमाटर। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बहुत मज़े की रेसिपी है। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगी तो आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा पसंद करेगी, ठीक हो गया। 2 मैंने लिए हैं जी दरमियानी साइज़ के टमाटर और उनको मैंने इस तरह से छोटा छोटा रफली सा चॉप कर लिया है। इनको हमने मिक्स कर लेना है और फिर हम डाल लेंगे कुछ स्पाइसेस, ठीक है। आपने फ्लेम को यहाँ पे बिल्कुल लो कर देना है और ये मसाला हम इकट्ठा कर लेंगे। और स्पाइसेस में हम डाल रहे हैं हाफ टी स्पून नमक, 1/4 स्पून हम डाल रहे हैं हल्दी पाउडर, 1/4 स्पून हम डाल रहे हैं गरम मसाला, 1 टेबल स्पून में डालूंगी कसूरी मेथी, 1 टीस्पून हम डाल लेंगे धनिया पाउडर और 1/4 स्पून मैंने डाला है ब्लैक पेपर पाउडर, ठीक हो गया जी। और अभी हमने इन स्पाइसेस को मिक्स कर लेना है और अभी इसके बाद मैं डालूंगी रेड चिली फ्लेक्स 1/4 स्पून, ठीक है। ज़्यादा आपने नहीं डालनी क्योंकि ये फ्राई होके बिल्कुल थोड़ा सा मसाला बन जाएगा। 1/4 स्पून में यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स डालूंगी और इनको हमने मिक्स कर लेना है। आपने पाउडर नहीं डालना, ठीक है। रेड चिली पाउडर आपने नहीं डालना। चिली फ्लेक्स होती है ना, ये खूबसूरत लगती हैं। तो रेड चिली पाउडर होता है ना, वो कलर चेंज कर देता है, कलर कुछ मज़े का नहीं लगता, ठीक हो गया। हमने थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा लगाना है और मसाले को बहुत ही बेहतरीन तरीके से भून लेना है। हमेशा मसाला आपका तब अच्छे से फ्राई होता है जब आप पानी के छींटे लगाते जाएं और मसाले को 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे, ठीक हो गया जी। सिंपल सी रेसिपी है, मैं बता रही हूँ, जब आप बनाएंगी ना तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। मसाले को हमने कर लिया है बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्राई। हमने साइडों से कढ़ाई को कर लेना है बिल्कुल क्लीन और यहाँ पे हमने डाल लेने हैं जी 4 अदद अंडे, ठीक हो गया। ये लीजिए जनाब, अंडे हमने डाल लिए हैं। अब आपने क्या करना है कि फ्लेम को आपने बिल्कुल ज़ीरो कर देना है, बिल्कुल लो कर देना है और आपने इनको कवर करके 1.5 से 2 मिनट के लिए, ठीक है। आपने पास से हटना बिल्कुल नहीं है। 1.5 से 2 मिनट के लिए आपने इनको कवर करके छोड़ देना है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, ये बहुत स्पेशल पॉइंट है, वीडियो को स्किप करके मत देखा करें। कोई एक पॉइंट मिस हो जाए तो सारी रेसिपी डिस्टर्ब हो जाती है। तो लीजिए जी 2 मिनट हो चुके हैं और अभी हम कवर हटाते हैं और अब हमने क्या करना है, चम्मच लेना है और बहुत ही प्यार से, बहुत ही हल्के हाथ से हमने इन अंडों को तोड़ना है, ठीक हो गया। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इनको तोड़ते जाना है। इनके चंक्स बनाने हैं हमने, ठीक है। इनको बिल्कुल मैश नहीं करना और बिल्कुल इनको ना हमने तोड़ना फोड़ना नहीं है। आराम से हल्के हाथ से आपने इनको ऐसे मिक्स करना है जैसे ब्रेन मसाला होता है, ठीक है। ब्रेन मसाला आप सबने खाया हुआ होगा, यकीनन हर घर में बनता है, सभी शौक से खाते हैं।
तो जैसे ब्रेड मसाला दिखता है बिल्कुल ये देखने में भी वैसा होगा और टेस्ट में भी 100% वैसा होगा। ठीक है, बनाइएगा, नाश्ते में बनाएं, दिन के खाने में बनाएं, लेकिन इतना अमेजिंग इसका टेस्ट होगा कि आप कहेंगे कि वाकई कमाल कर दिया है हमने। तो ये देखिए इस तरह के चंक्स होने चाहिए इसके, इस तरह के पीसेस होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बारीक नहीं करना, बहुत ज़्यादा तोड़ना नहीं है अंडे को। और जी हमारा ब्रेड मसाला हो चुका है बिल्कुल रेडी माशाल्लाह से। और जब हम सर्व करेंगे और खाने वालों को हम खिलाएंगे तो वो बताएंगे कि जी इसका टेस्ट कितना अमेजिंग बना है और कितना मज़े का है। ठीक हो गया जी। यहाँ पे हमने डाल लेना है हरा धनिया और यहाँ पे मैं डालूंगी बिल्कुल छोटी सी 2 बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और इनको हमने फिर सॉफ्ट हैंड से मिक्स कर लेना है। ठीक हो गया। आपने मिक्सिंग के टाइम पे बहुत ध्यान करना है। ठीक है, बिल्कुल इसको बारीक नहीं करना, आपने इसको हल्के हाथ से पीसेस में फ्राई कर लेना है। ठीक हो गया जी। यहाँ पे हमने कर देना है जी फ्लेम को ऑफ और फिर हमने जाना है बहुत ही खूबसूरत सी सर्विंग की तरफ। तो ये लीजिए जनाब, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी तैयार है। खाइए, इंजॉय कीजिए, खुश रहिए। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।